जी हाँ सर। बेटे, हाँ बेटे। तो मैंने कहा कि जी आपको क्या ये बात समझ में आ रही है कि हमारे आज के राजनेता हमें अच्छा भारत देने की ना तो सोच रखते हैं, ना उनका चिंतन है और ना ही ये अब उनकी क्षमता रह गई है। वो तो सर मुझे समझ में आ रही है। और ये तो मुझे बिल्कुल नरेंद्र मुझे बिल्कुल भी कुछ सही नहीं लग रहे हैं। ये तो मुझे मालूम है अंदर से भी। राजनीति के तो घर में कुछ जानती नहीं है, फिर भी फिलहाल जितने जानती हूँ पसंद भी नहीं है। देखो बेटे, एक चीज कोई समझना पड़ेगा। अच्छा चाहिए, जैसे कि समाज, बेटियों को सुरक्षा, ऐसे देना चाहिए। यदि ऐसे तो कोई है ही नहीं। यदि बेटियों को सुरक्षा, सभी को सुरक्षा, अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिल जाए जी और आपको 45 दिन में न्याय भी मिल जाए और जी क्राइम फ्री भारत के रेवेन्यू मॉडल से भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाए, जी जिससे कि आम आदमी को टैक्स ना देना पड़े और हमें टैक्स फ्री भारत मिल जाए और कर्ज मुक्त भारत मिल जाए और जी सर। 5 फंडामेंटल राइट मिल जाए। फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट, फंडामेंटल राइट टू हेल्थ, फंडामेंटल जी राइट टू फूड, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट टू प्रॉस्पेरिटी। जी सर। तो कितना बड़ा कल्याण हो जाएगा। तो बहुत। और यदि ये एक तो ये और यदि ये कल्याण बहुत आसान चीज से हो सकता है, 9 दिन के जी सरल उपाय के तहत हो सकता है, जिसमें हमें बहुत कम काम करना है। केवल क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, जी क्राइम सर। फ्री मैं भारत तो मिशन ऐप को डाउनलोड करके उससे जुड़ जाना है, अपनी जी प्रोफाइल पे जाके सभी को शेयर करना है और फिर अपने लोगों को, जी परिवार के लोग, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी और जिन संगठनों से हम जुड़े हैं, जी सर। उनके लोगों को चाय पर आमंत्रित करना है या उनके लिए चाय, उनके यहाँ चाय पीने जाना है और एकत्रित लोगों के साथ बैठकर क्राइम फ्री भारत का वीडियो देखना है और जी उस पर चर्चा करना। यदि वीडियो देखने के बाद कुछ दिमाग में जी संशय, आशंकाएं, कुशंकाएं या सलाह आ रही है, तो वो शेयर करना है और उसका जवाब मैथिली शरणगुप्त को देना है। और यदि सभी शंकाओं का समाधान हो गया है, तो शपथ लेना है और शपथ यही है कि हमें 10-10 लोगों को, अपने लोगों को जोड़ना है और 9 दिन का ये संकल्प पूरा करना है। तो रश्मि बेटे, मुझे बताइए कि जी सर। 9 दिन में हम 100 करोड़ हो सकते हैं कि नहीं। नहीं सर, बिल्कुल हो सकते हैं। और ये 100 करोड़ लोग जब छत पर चढ़कर, थाली बजाकर, दीपक जलाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे कि साहब 21 लक्ष्यों के लिए और 5 मौलिक अधिकारों के लिए आप 26 टास्क फोर्स बना दीजिए और मैथिली शरण गुप्त उनका मार्गदर्शन करके जी नरेंद्र सर। मोदी जी से ही अनुमोदित करते हुए यदि उसको जमीन पर उतारेंगे, तो आपको 2029 तक महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। मिल जाएगा सर, बिल्कुल। बस ये तो अकेले संघर्ष की बात नहीं है, पूरी भारत को साथ देना चाहिए। तो इसके लिए हमें लोगों तक पहुंचना पड़ेगा ना, चाहे जी कहीं सर। पर वही कोई धार्मिक आयोजन हो रहा मेरे होगा। तरफ से तो सारे मैं प्रयास करते रहती हूँ। जब भी मेरे को कुछ फ्री मिलते हैं तो मैं कहीं ट्रेन में हो, बस में ट्रैवल करती हूँ। मेरे पास के लोग को भी समझती हूँ कि समझाती हूँ कि तुम ऐसे ही सुनो, जाओ, आप डाउनलोड कीजिए, साथ दीजिए हमारी। ऐसे मैं करती हूँ सर। ऐसे नहीं कि मैं बैठ जाती हूँ। कोई अभी माने तो ठीक, अभी नहीं तक माने आपने तो। कितने लोगों को जोड़ दिया है बेटे। अभी तक सर मैंने जोड़ा तो नहीं है। कितने, 50, शायद 50 लोग। नहीं, उसको उसको बढ़ाइए। और चाहे आप जिम में ट्रेनर हैं तो वहाँ जिम के बच्चों को, या कहीं पे आप जो है मंदिर में जाते हैं या कोई सामाजिक उसमें जाते हैं या लोगों को इनवाइट करते हैं, तो वहां पर वीडियो देखिए और लोगों जी को सर। यदि कोई यहाँ शंका पर है तो। क्या होता है। हम्म। जी सर, सुनिए मेरी बात। जो यहाँ पर क्या होता है ना, उड़ीसा के लोग थोड़ा अलग टाइप के होते हैं। सारे हम्म। एक मेरे जैसे सोच वाले नहीं होते। और उनके जैसे कि क्या होता है ना, गाँव की टाइप की जैसे लोग रहते हैं ना, वो हम्म। तो है गाँव में आके शहर में रहते हैं, घर मकान बना के। हम्म। उनको समझाना बड़ी मुश्किल होती है। सब हल, मैंने एजुकेशन तो है नहीं, तो फिर सबको समझाना बताना, वो बस धार्मिक संस्था में
ध्यान देती है और बोलते जो आए सही है। ऐसे उड़ीसा के लोग हैं, बोलते कि जो आए सही है, आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। सबको मैं तो बहुत कोशिश की है सर, ये मेरी मतलब कि आई है मेरे ऊपर बीते, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। नहीं तो उड़ीसा का लोग बहुत अलग टाइप के होते हैं, सारे मेरे देखिए, जैसे ये सोच तो रखते अच्छी वही बात नहीं है है। कि वो शांत जीव हैं, वो धार्मिक चीजों से जुड़े हुए हैं जिससे उनको कष्ट सहने की हिम्मत मिलती है। लेकिन यदि हम जो है जी उन्हें सर। उनके लाभ की चीजों को दिलाएं और उनको बताएं कि ये आसानी से आपको मिल जाएंगी, सिर्फ अपने लोगों को जोड़ना है तो लोग जोड़ेंगे। और दूसरी बात ये है कि 100 करोड़ में से 90 करोड़ को सिर्फ प्रयास करते रहना है, किसी को जोड़ना नहीं है। वो केवल प्रयास तो करते रहूंगी सर, 9 ऐसा करोड़ नहीं कि लोगों नहीं को करती। केवल 10 लोगों को जोड़ना है। केवल 90 नहीं लाख ऐसा लोगों नहीं है। को जो है 20 लोगों को जोड़ना है, 9 लाख लोगों को 30 को जोड़ना है, 90,000 को 40 को जोड़ना है, 9,000 लोगों को 50 को जोड़ना है, 900 लोगों को 60 को जोड़ना है, 90 लोगों को 70 को जोड़ना है, और केवल 9 लोगों को 80 लोगों को जोड़ना है, और केवल एक व्यक्ति को जिसका नाम मैथिली शरण गुप्त है उसे 90 लोगों को जोड़ना है। और मैंने जो है 16 से 90 से भी ज्यादा लोगों को जोड़ दिया है। तो हमें अपने प्रयास में लगा रहना है, लोगों को अपने हित के लिए जुड़ना चाहिए, यदि वो अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं, क्योंकि ये राजनेता उन्हें अच्छा भारत कभी नहीं देंगे। नहीं तो वो तो है सर, कभी तो नहीं देगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर साहिबा, आपको मेरी बात समझ में आ गई है? जी सर हाँ? आगे। जी चलिए, सर। चलिए, मुझे लगा कि आपको एनर्जी दूं थोड़ी सी, और आप जो है नई ऊर्जा के साथ फिर से प्रयास करना चालू करिए। जी सर। और चलिए। एक बात सर है आपसे, हम्म। कभी टाइम हुए तो सर आप उड़ीसा आइए। जरूर आएंगे। और यदि आप कोई बड़ा आसान तरीका है मुझे बुलाने का, कि जी। किसी संगठन की तरफ से कोई आयोजन कर लीजिए और मुझे आप बुलाएंगे, तो फिर मैं मजबूरी में और समय पे वहां पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा। नहीं ऐसे तो बड़ा संख्या से आयोजन करके बुलाना तो बहुत देर हो जाएगी, ऐसे मेरे को दिल से आपको बुलाने की इच्छा हुई तो मैंने मैं बुला तो दिया। ये कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा आयोजन की क्या जरूरत है, स्कूल में कॉलेज में बच्चों को मोटिवेशनल टॉक के लिए बुला लीजिए ना। जी सर। आ जाऊंगा मैं। ठीक है ठीक सर, ठीक जरूर। है। जरूर सर। हाँ, तो अपने अपने एचओडी से बात कर लीजिए, अपने प्रिंसिपल से बात कर लीजिए, डायरेक्टर से बात कर लीजिए। और जी सर। यदि आप बुलाएंगे तो हम तो बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से मोटिवेट कर पाएंगे। जी सर। है कि नहीं? है सर, चलिए, जरूर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय हिंद गुरुदेव, सर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।